बताओ, उस बच्चे को क्यों मारा तुम लोगों ने? हमने तो कुछ भी काम नहीं किया साहब, भाई शपथ साहब। सर हम सब सच बोल रहे, हम क्यों मारेंगे उसे? सर हमें नहीं पता वो डेड बॉडी वहाँ पे कैसे है सर, कब आई सर, हमने सच में कुछ नहीं किया सर। काले, अब हाथ मत रोकना जब तक ये जबान न खोले। सर हमने कुछ नहीं किया। इन लड़कों का भी इस केस से ताल्लुक हो सकता है, या इन लड़कों ने ऐसा कुछ किया हो जिसका अभिषेक गवाह होगा, इसीलिए अभिषेक को या फिर सागर जैसे मार दिया होगा। सर या तो फिर ये भी तो हो सकता है कि ये दोनों बच्चे एक साथ गायब हुए, ये सिर्फ एक इत्तेफाक हो। मतलब मामा और मामी ने केवल अपने फायदे के लिए अभिषेक को गायब किया, या बिल्कुल हो सकता है, या फिर अभिषेक अपने आप ही कहीं भाग गया होगा। नाइकोडी, इन दोनों केसेस की छानबीन हमें अलग अलग करनी होगी, लेकिन एक साथ। तुम अभिषेक के केस पे काम करो, मैं सागर के केस को देखता हूं। ओके ओके सर। अच्छा एक बात बताओ, ये सामने जो 3 अंकल रहते हैं ना, क्या अभिषेक और सागर का उनके साथ झगड़ा होता था? बहुत झगड़ा होता था अंकल, रोज के रोज। एक बार तो अभिषेक और उन अंकल की बहुत बड़ी फाइट हुई थी। किस अंकल के साथ? क्या नाम है उनका? वीरेन अंकल। हाँ अंकल, वीरेन अंकल बहुत गुस्सा करते हैं, बहुत झगड़ा करते हैं। किस बात पे झगड़ा हुआ था, कुछ पता है तुम्हें? चल रोया मत कर, नहीं तो खेला मत कर। बैठ ले से आउट है, क्या चिल्लान चिल्लिए? काय को चिल्ला रहा है? हाँ सालों जीना हराम कर रखा है तुम लोगों ने, आगे से चिल्लाने का नहीं, मैं आगे फिर रखूंगा एक। क्या मारेगा मेरे को? हैं? मारेगा? तेरी तो पागल हो गया क्या तू? क्यों मार रहा है उसको? चल चल डॉक्टर के पास चलते, चल चल, तेरे को छोड़ूंगा नहीं मैं। उस दिन के बाद तो अभिषेक हर रोज कुछ ना कुछ करता था, बहुत पंगे लेता था अंकल। ये वही बस्ती थी जो दिन रात बच्चों के शोर से गूंजती रहती थी, और आज चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। अभिषेक और सागर के गायब होने और फिर सागर की डेड बॉडी मिलने के बाद से वो लोग जो सदमे में थे, अब और भी सहम गए थे। बच्चे ही नहीं, बड़े भी बिना वजह घर से बाहर निकलने से डर रहे थे। कोई नहीं जानता था कि सागर और अभिषेक के साथ क्या हुआ था उस रात। वो दोनों हमेशा की तरह साथ थे या अलग? अभिषेक जिंदा था या फिर उसे भी सागर की तरह से मार दिया गया था? जो भी घटा था उस रात वो बहुत भयानक था, पर क्या था कोई नहीं जानता। उन तीनों लड़कों की कुछ खबर मिली? सर मैंने उन तीनों लड़कों की हिस्ट्री निकाली है। वीरेन, जिसके ऊपर पहले से ही कॉलेज में इलेक्शन के दरमियान मारपीट का चार्ज फाइल है, और दूसरा सुहास, जिसके माँ बाप ने उसे गांव से यहाँ इसलिए भेजा क्योंकि उसका गांव में किसी लड़के के साथ अफेयर था। और वो तीसरा अंकुश? अंकुश का तो कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है नहीं, लेकिन वो जिन लड़कों के साथ रहता है उनका पेपर लीक करने वाले रैकेट के साथ ताल्लुक है। 19 तारीख को इन लड़कों के मोबाइल लोकेशन का पता किया तुमने? सर वीरेन और अंकुश का तो मोबाइल लोकेशन कॉलेज ही आ रहा है, लेकिन सुहास का मोबाइल लोकेशन बस्ती का ही ट्रेस हुआ है। वो उस वक्त बस्ती में क्या कर रहा था? उसे तो कॉलेज में होना चाहिए। इस सुहास को देखना होगा, हो सकता है इसमें उसका हाथ हो। सर मैंने कुछ नहीं किया सर मैं तो सुबह कॉलेज के लिए निकलता हूँ सर हम 6 बजे के लिए कॉलेज के लिए निकलते, तभी मुझे याद आया कि मेरा मोबाइल घर पे बुलाया हो, इसलिए मैं बस्ती में वापस गया था मोबाइल लेने के लिए। तभी बस्ती के संडस के बाहर मैंने अभिषेक को देखा था सर। अरे तो देख के नहीं जा सकते
अभिषेक अकेला था या सागर भी था उसके साथ? नहीं सर, सागर उसके साथ नहीं था सर। सर मैंने कुछ नहीं किया सर, मैंने किसी को नहीं मारा सर। वो मामा मामी नहीं, जल्लाद है साहब। वो अभिषेक को बच्चा नहीं, मुसीबत समझते थे। पागलों की तरह मारती थी वो औरत उसे, खाना भी नहीं देती थी, दिन भर भूख से तड़पता रहता था इधर उधर। उनकी इन्हीं हरकतों की वजह से वो उन्हें उल्टा जवाब देना सीख गया था। लेकिन ये सब तो उनके घर पर होता होगा, इस बात का आपको कैसे पता चला? उसने ही बताया साहब। अभिषेक ने दुखी कर रखा था उन लोगों ने उसे, और शारदा का चीखना चिल्लाना पूरी बस्ती सुनती थी साहब। वो तो खुद अपनी तरफ से परेशान था साहब। उसने खुद हमें आके बताया कि हम दोनों उसे अडॉप्ट करें। उसने खुद ट्रस्टी से बात की कि हम दोनों उसे अडॉप्ट कर सकते हैं। लेकिन आप लोग तो उसके रिश्तेदार हैं नहीं, फिर? यही मुसीबत आई जब हमने उसके ट्रस्टी से बात की। बोला मुश्किल है, पर हम मुश्किल के लिए तैयार थे साहब। हमें ट्रस्ट से एक भी पैसा नहीं चाहिए था। दे सारा पैसा वो जयवंत और शारदा को। वो लोग पैसों के ही भूखे हैं साहब। हमें तो बस अभिषेक चाहिए था और कुछ नहीं। अच्छा एक बात बताओ, अभिषेक को गायब होने से पहले आखिरी बार आप लोगों ने उसे कब देखा था? यही करीब रात के 10 बजे, गायब होने के एक दिन पहले। मैं उनके घर अब कभी नहीं जाऊंगा। मामी ने मुझे सजा देने के लिए उनके घर से बाहर निकाल दिया है, तो मैं अब उनके घर नहीं जाऊंगा। उसने ये कहा आपसे कि उन्होंने उसे घर से निकाल दिया? हाँ साहब। तुम्हें कैसे पता चला कि अभिषेक गायब है? सब सागर की बहन आई थी पूछने, और उसका स्कूल बैग भी यहाँ पड़ा हुआ था। मैंने ग्राउंड पे जाके देखा तो वहाँ पे भी नहीं था। सब कुछ ठीक था। कल रात वो खुशी खुशी सो गया था। साहब मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की। देखो बेटा, उन्होंने गुस्से में कहा होगा अगर तुम घर नहीं गए ना तो वो लोग परेशान हो जाएंगे। परेशान नहीं, खुश होंगे वो तो। मामी ने मुझे खुद घर के बाहर निकाला है। बेटा रात बहुत हो चुकी है, अब तुम्हें घर जाना चाहिए, नहीं तो मामी और डांटेगी। तुम्हारा मेरे ऊपर विश्वास है ना? मैं कुछ ना कुछ करता हूँ। अब तुम घर जाओ, चलो मैं तुम्हें छोड़ने आता हूँ। नहीं, मैं चले जाऊंगा। एक 10 साल के बच्चे को इतनी रात को अकेले घर जाने दिया आपने? वो तो पहले भी आपके घर पे आता था, तो उसी दिन क्या प्रॉब्लम थी आपको? साहब वो आता था पर रात में कभी यहाँ रुका नहीं। आपने तो उस दिन का झगड़ा देख ही लिया। शारदा पूरी बस्ती को सर पे उठा लेती थी, इतनी गंदी जुबान है उसकी। अब इतना सब कुछ आप लोगों ने मुझे बता ही दिया है, तो ये भी बता दो बच्चे को कहाँ और क्यों छुपा के रखा है? क्या बोल रहे हैं साहब? हम क्यों बच्चे को छुपाएंगे? क्या बोल रहे हैं साहब आप? क्या और क्यों, इस बात का पता तो चल ही जाएगा। लेकिन तुम लोग एक बात याद रखना, बगैर हमें बताए इस शहर को छोड़कर मत जाना, समझे? साहब मैंने उसे घर से नहीं निकाला, वो खुद ही गुस्से से बाहर चला गया। और फिर वो जब घर पे वापस नहीं आया होगा तो तुमने ढूंढा होगा ना उसे? कहाँ कहाँ ढूंढा तुमने? टीका में सर साहब को पुलिस स्टेशन लेके चलते हैं, थोड़ी सेवा करते हैं, फिर हिस्ट्री ज्योग्राफी सब बताएंगे साहब। चलो। सर, एक मिनट मैं बताती हूँ साहब। वो अभिषेक को इन्होंने नहीं, मैंने घर से बाहर निकाला था। चल घराच्या बाहेर चल। बहुत अकड़ आई ना तुझे? अब जब तेरी अकड़ निकल जाएगी तब घर के अंदर आना, समझा? साहब मुझे लगा कि वो हमेशा की तरह घर वापस आ जाएगा, लेकिन मैंने सोचा भी नहीं था कि ये सब हो जाएगा। तुम लोग इंसान हो? शर्म नहीं आती तुम लोगों को? एक 10 साल के बच्चों को रात को घर से बाहर निकालते हो। अरे इंसानियत नाम की चीज है कि नहीं तुम लोगों में? मुझे पता है आपको ये सब कुछ उस चुड़ैल ने वर्षा ने बताया ना। सब पता है मुझे। उसकी नजर हमारे अभिषेक के ट्रस्ट के पैसों पर है, इसलिए तो जब देखो तक अभिषेक को बहलाती है, फुसलाती है, ताकि एक दिन सारे पैसे ऐड सके। अभिषेक वर्षा के घर से रात को 10 बजे अकेला निकला। यही करीब रात के 10 बजे। वर्षा के घर से अभिषेक के घर तक का रास्ता छोटा नहीं है।
और फिर सुहास ने भी सुबह 6:15 बजे अभिषेक को अकेला देखा। 6 बजे के लिए कॉलेज के लिए निकलते, तभी बस्ती के संडास के बाहर मैंने अभिषेक को देखा था सर। क्या हुआ होगा 10 और 6 के बीच में? बस्ती में और कोई भी तो होगा जिसने सागर और अभिषेक को अलग अलग या एक साथ देखा होगा। नायकोड़ी, तुम बस्ती में जाकर पूछताछ करो, वो रात को घूमते फिरते ना, उनसे। मैं अभिषेक के ट्रस्टी से बात करता हूँ। हाँ सर, अभिषेक के मामा मामी को पता था कि अगर अभिषेक को कुछ होता है तो ट्रस्ट का सारा पैसा उन्हें मिल जाएगा, और वो अचानक ही उनकी बेटी के शादी के पीछे पड़ गए जिसके लिए उन्हें पैसा चाहिए था। सर देखिए ना, अगर कुछ हो सकता है तो कुछ रुपए मिल जाते लोन के रूप में या उधार के रूप में। ये सारा पैसा अभिषेक का है, उसके अलावा हम किसी और को नहीं दे सकते। हाँ सर, लेकिन वैशाली भी तो अभिषेक की बहन है ना। क्योंकि 1 महीना पहले शादी का कोई जिक्र भी नहीं था। जैसे मैंने उन्हें कहा कि ये सारा पैसा अभिषेक का है तो उन्होंने वकील के पास जाने की बात कर ली। कौन से वकील के पास गए थे दोनों? वो तो मुझे पता नहीं सर। नायकोड़ी, कहाँ हो तुम अभी? सर मैं उसी अमरदीप सोसाइटी में हूँ। नायकोड़ी, इस केस में और भी एक फेस है, अभिषेक की बहन वैशाली। कुछ गड़बड़ है, और गड़बड़ उसके शादी से जुड़ी है जो मामा मामी ने हमें नहीं बताया। साहब अभिषेक ने ऐसे ही कुछ बताया कि वैशाली का किसी के साथ चक्कर चल रहा है, और ये बात अभिषेक ने अपनी मामा मामी को भी बता दी। क्या आप लोग को पता है कि वैशाली का चक्कर किसके साथ चल रहा है? किसी अखबार डालने वाले लड़के के साथ। अखबार डालने वाला? इस एरिया में अखबार कौन बांटता है? उधर चाय पी रहा है। तुम्हें से अखबार कौन बांटता है? मैं बांटता हूँ सर। क्या तुम्हारा नाम अल्ताफ है? नहीं सर, मेरा नाम अल्ताफ नहीं है। जो एक लड़का है ना न्यूज़पेपर बांटता है, उसका नाम अल्ताफ है साहब। क्या ये वही अल्ताफ है जिसका जयवन की बेटी के साथ चक्कर चल रहा है? मैं नहीं जानता साहब, मुझे मालूम नहीं सर। अब याद आया? सब उन दोनों के बीच में कुछ चल रहा था साहब। तो फिर क्या उसके बाप को पता चल गया था या उसके बाप को ये अफेयर मंजूर नहीं था? इसलिए वो दोनों भागकर शादी करना चाहते थे साहब, लेकिन वो लड़का है ना अभिषेक, उसने सब पूरा काम बिगाड़ दिया साहब। लेकिन वो अल्ताफ की ने जब भी अटक गई थी साहब। ये अल्ताफ कहाँ रहता है? चल फटाफट बता दे, वरना तेरी खबर बनवा कर कल अखबार में छपवाऊंगा, और बांटने भी तू ही जाएगा। बोल, अभिषेक को कहाँ छुपा कर रखा है? बोल। साहब मैंने उसको कुछ नहीं किया साहब। अब मुझे उस पर गुस्सा बहुत था क्योंकि वो गोची किया था साहब, नहीं तो मैं और वैशाली उसी रात भाग जाते। वैशाली ने तो घर से पैसे चुरा के मेरे पास रखे भी थे साहब, लेकिन अभिषेक की वजह से सब गड़बड़ हो गया, मेरी खिसक गई थी साहब। ज़्यादा चर्बी चढ़ी गई तेरे को। तूने हमारे बारे में घर पे बताया ना, समझ जा, वरना ऐसा गायब करूंगा ना तुझे कि तुझे खुद को नहीं पता चलेगा। हाँ वही तो पूछ रहा हूँ। अभिषेक को कहाँ गायब किया तूने? गायब नहीं किया साहब, मैंने तो सिर्फ उसको डोज दिया था। मेरे को लगा बच्चा है, डर जाएगा, एक डोज काफी रहेगा उसको। तो उसके बाद तो मिला नहीं उसे? नहीं साहब, मिला नहीं था, लेकिन उस रात उसको और उसके दोस्त सागर को मैंने देखा था। कहाँ और कितने बजे? यही कोई 12 साढ़े 12 बजे वो दोनों बस्ती में घूम रहे थे। अल्ताफ के अनुसार दोनों बच्चे रात को 12 बजे तक साथ थे, और सिर्फ यही बात थी जो पुलिस को आज तक पता चली थी। जो कितनी सच्ची थी इसका अभी तक कोई प्रमाण नहीं था, लेकिन इस बात के प्रमाण थे कि अल्ताफ सुबह 4 बजे से अखबार बांटने वाले ग्रुप के साथ था, और उसने उस दिन के अखबार भी बांटे थे, इसलिए पुलिस को उसे छोड़ना पड़ा। पुलिस के सामने ये सवाल खड़ा था कि क्या वाकई में अभिषेक और सागर एक साथ थे, और कब तक। सागर का कत्ल हो चुका था, पर अभिषेक कहाँ था? अभिषेक की कहीं कोई खबर नहीं थी। सर अल्ताफ के बयान के मुताबिक दोनों बच्चे रात को 12 बजे तक साथ में ही थे, और सुबह सुहास ने अभिषेक को 6 सवा 6 बजे के करीब देखा था। नायकोड़ी, हमें यह पता करना है कि 12 और 6 के बीच में बच्चे कहाँ कहाँ गए थे। और एक बात साफ है सर, बच्चों के पास पैसे नहीं थे, तो मुंबई जाने की बात यही खत्म हो गई, क्योंकि पैसे जयवन की बेटी वैशाली ने चुराए थे। नायकोड़ी, वहीं जाकर हमें फिर से पूछताछ करनी होगी। कोई तो होगा जिसने बच्चों को रात के 12 और सुबह 6 के बीच में देखा होगा। रिका में सर, अभिषेक के मामा मामी को पुलिस स्टेशन बुलाना। ओके सर। तुम लोगों को पता था कि अगर अभिषेक को कुछ होता है तो ट्रस्ट का सारा पैसा तुम्हें मिलेगा। जी, अभिषेक का पैसा हमें मिलेगा? लेकिन साहब हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता। अच्छा, ऐसा कुछ भी तुम्हें मालूम नहीं था?
साहब ये बात हमें कैसे पता होगी? तो वकील के पास क्यों गया था? उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं बताई तुम्हें? वकील साहब? कौन सा वकील? काले ले आओ। पहचाना इनको? एडवोकेट C.K. तिवारी। इन्होंने ही इंफॉर्मेशन दी थी ना तुम्हें। अगर अभिषेक को कुछ हो जाता है तो ट्रस्ट का सारा पैसा तुम्हें मिलेगा, और तुम्हारे घर से जो पैसा चोरी हुआ था वो अभिषेक ने नहीं, तुम्हारी बेटी ने चुराया था। क्यों चुराया था कि नहीं? हाँ। तुम तीनों ने पुलिस को गलत इंफॉर्मेशन दी है। इसका अंजाम तुम तीनों को भुगतना पड़ेगा। ठीक से याद करो, अभिषेक को कितने बजे देखा था तुमने सुबह? वो सुबह करीब 6 बजे देखा था। कहाँ था वो बस्ती के बाहर संडास है ना, उधर वो खड़ा था। अरे काका, अरे क्या कर बाजा, रहे हो यार? मुझे जल्दी जाना है। रोज का ये नाटक। अभिषेक, सागर क्या हुआ? तू इतने दौड़ते हुए क्यों आ रहा है? ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई? पुलिस के लफड़े में क्यों पड़ने का साहब? पुलिस की छानबीन में एक बात तो साफ हो गई थी कि वर्षा और अनिल के घर से अभिषेक अकेला ही निकला था। फिर रात में अल्ताफ के अनुसार वो सागर के साथ था, और बाद में बस्ती के एक बुजुर्ग के अनुसार वो अकेला था, और सुबह सुहास ने भी उसे अकेले ही देखा था। तो क्या अभिषेक और सागर साथ में नहीं थे, या वो दोनों बीच में कहीं अलग हो गए थे? ये जानकारी पुलिस को किसी तरह की कोई मदद नहीं कर रही थी, और मामा मामी की पूछताछ से भी पुलिस के हाथ कोई बड़ी सफलता नहीं लगी थी। पुलिस ने एक बार फिर से अपना रुख सागर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट की तरफ किया, जिसमें उन्हें पता चला कि मौत से लगभग 7 घंटे पहले सागर ने अंडा खाया था, जिसके अंश उसके पेट में पाए गए। उस बस्ती में अंडा भुर्जी का ठेला लगाने वाला सिर्फ एक ही आदमी था। पुलिस को कुछ उम्मीद बंधी और वो उससे पूछताछ करने गई। हाँ साहब, मिला था मैं इन दोनों को। एक अंडा भुर्जी देना। हाँ देता हूँ, बैठ। मैं तुझे बोल रहा हूँ सागर कि हम मुंबई जाते हैं, मस्त से ऐश करेंगे। आपने अपने बकरे का नाम मुंबई भुर्जी क्यों रखा है? आप गए हो मुंबई? हाँ, मैं उधर आता जाता हूँ ना। अब वैसे कितने पैसे लगते हैं मुंबई जाने के लिए? तुम दोनों मुंबई जाकर क्या करोगे? बहुत बड़ा शहर है मुंबई, खो जाओगे कहीं पे। ये लो अपनी अंडा भुर्जी। फिर उसके बाद ये दोनों कहाँ गए? ये दोनों अपनी बस्ती की तरफ निकल गए। रिका में सर। कदम, अगर वो दोनों बच्चे यहाँ से एक साथ निकले थे तो सुबह तक एक साथ ही होंगे। हमें बस्ती में हर एक आदमी से पूछताछ करनी पड़ेगी। हमारे हाथ जरूर वहां से कुछ ना कुछ तो लगेगा। जी सर। पुलिस की सारी कवायद अब इस बात के लिए थी कि 12:30 बजे से 6:30 बजे तक हो सकता है कि वो दोनों एक साथ हों। कहीं ना कहीं 6 घंटे की इस कहानी में इनकी कड़ियां मिल रही थी। पुलिस को बस अब उसे एक सिरे में लाना था। बस्ती के आसपास और बस्ती में दोबारा पूछताछ करने पर पुलिस के हाथ एक अहम सुराग लगा, जो उस कड़ी को आगे बढ़ा रहा था, जोड़ रहा था। पहचानते हो इन दोनों को? हाँ साहब, इन दोनों को देखा था मैंने उस रात। कहाँ और कितने बजे देखा है? साहब, उस रात हम पत्ते खेल रहे थे। चलो यार, निकल दो मैं, चलो। अरे नहीं यार, सुबह 7 बजे जल्दी जाने का यार ड्यूटी पे। अरे उठो उठो यहाँ से, तुम्हारा बाप का ऑटो है क्या? भिखारी कहेंगे। चलो निकलो यहाँ से। ए, चिल्ला मत। घर नहीं है इसलिए तेरे ऑटो में सोए, और हमारे कौन से सोने से तेरी ऑटो घिस रही है? चलो निकलो यहाँ से, चलो। इसका मतलब यह है कि ये दोनों बच्चे रात को 12 बजे से 4:30 बजे तक एक साथ थे। जो भी कुछ हुआ है वो 4:30 बजे के बाद हुआ है। अब हमें यह पता करना है कि ये दोनों बच्चे अलग कब हुए। सागर कहां गया और उसे किसी ने क्यों मारा, और अभिषेक कहां गया और अब कहां है? सर, वो राम कदम 3 लड़कों की जमानत के लिए आया है। ये तीनों तुम्हारे बाड़ोतरे है ना? हाँ साहब। तो इनके लिए इतनी तकलीफ उठाई तुमने, बेल लेने तक चले गए। साहब सच बताओ, पिछले 4 साल से ये मेरे साथ रह रहे हैं। बहुत भले लड़के हैं, कभी कोई लफड़ा नहीं, गड़बड़ नहीं, शिकायत नहीं। वो दोनों छोटे बच्चे हैं ना, बहुत शरारती, लेकिन ये तीनों ने कभी उनको कुछ बोला नहीं, कुछ किया नहीं। अब क्या बताऊं साहब, वो दोनों शरारती बच्चों को सुबह 6 बजे उस दिन देखा मैंने। सुबह 6 बजे दोनों साथ में थे? हाँ साहब। कहाँ देखा उन्हें तुमने? साहब, मैं दूध लेने जाता हूँ सुबह में, तो रास्ते में ही मुझे मिले। अरे
तुम दोनों इतनी सुबह सुबह क्या कालाकांडी करने जा रहे हो? क्या दिमाग में चल रहा है तुम्हारे यहाँ? अरे सुनो, तुमने पक्का उन दोनों को देखा था सुबह? सच्ची? मैं झूठ क्यों बोलूं साहब? तो आज तक ये बात पुलिस को क्यों नहीं बताई तुमने? मुझे क्या पता था कि ऐसा कुछ होगा, वो भी मेरे रूम में। तो भी ये तीनों बोल रहे थे कि राम भाऊ ताला लगा दो रूम को, ताला लगा दो रूम को। मैंने सोचा साहब ऐसा क्या है रूम में जो कोई उठा के लेके जाएगा। साहब हमारे आड़ोस पड़ोस में भी कोई ताला नहीं लगा था अपने रूम को साहब। हंसी आ रही है? ये मत भूलना, जिस घर में लाश मिली है उस घर पे तुम्हारा नाम है। कभी भी अंदर कर सकता हूं तुम्हें। और तुम तीनों, बेल मिल गई है लेकिन हमारी इजाजत के बगैर शहर छोड़ने का नहीं, समझे ना? छोड़ देना। थैंक यू। दो मासूम बच्चे अचानक गायब हुए, जिसमें से एक मर चुका था और दूसरे का अभी तक कुछ पता नहीं चला था। पुलिस हर संभावना को टटोल रही थी लेकिन अब तक कोई कामयाबी नहीं मिली थी। ये केस और पुलिस दोनों एक अजीब स्थिति में आ गए थे, जहां यह अनुमान लगाना मुश्किल हो रहा था कि यह केस सुलझ रहा है या और उलझता जा रहा है। कुछ घंटों की कहानी तो पुलिस ने जोड़ी थी, लेकिन वो अहम घंटे अब भी बचे हुए थे जिसमें वो सब घटा था, जिसमें सागर की जान गई और अभिषेक अब तक लापता था। पता नहीं वो जिंदा भी है या नहीं। सर, सागर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत 19 तारीख को सुबह 6 से 7 के बीच में हुई, दम घुटने की वजह से। कातिल ने शायद उसे मारने के लिए तकिया वगैरह चीज का इस्तेमाल किया है और सागर के नाखूनों में खून भी पाया गया है। सर, सागर ने खुद को बचाने के लिए शायद काफी स्ट्रगल किया हो और शायद उसने इसलिए कातिल को नाखून मारे हो। इन तीनों लड़कों के ब्लड सैंपल ले लो और सागर के नाखून से निकले हुए ब्लड से मैच करके देखो। सागर के नाखूनों में मिला खून उन तीनों में से किसी भी स्टूडेंट से मैच नहीं हो रहा था। इसका मतलब यह था कि कोई और भी था, लेकिन कौन? अभिषेक के मामा मामी या फिर वर्षा और अनिल? सवाल तो बहुत थे लेकिन पुलिस के पास जवाब एक का भी नहीं था। और फिर पुलिस के पास एक ऐसी कंप्लेंट आई जिसने इस इन्वेस्टिगेशन का रुख ही मोड़ दिया। साहब बहुत गंदी गंदी फिल्में दिखाता है। फिर क्यों भेजते हो अपने बच्चों को उधर? साहब मैं कहाँ भेजती हूँ, लेकिन आजकल के बच्चे सुनते थोड़ी है। लेकिन साहब ये सब बंद होना चाहिए। क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? साहब हमारे बस्ती में एक वीडियो पार्लर है, वहाँ गंदी गंदी फिल्में दिखाई जाती है, बच्चों को भी दिखाई जाती है। क्या नाम है तुम्हारे बस्ती का? अमरदीप हाउसिंग सोसाइटी। उस जगह के मालिक का नाम क्या है? राम कदम करके है। यह राम कदम शातिर लगता है। एक काम करो, किसी को कस्टमर बना के भेज दो उसके यहाँ। अगर वो उस तरह की फिल्म दिखा रहा है तो उसे उठाओ। ओके सर। रामबाबू, हाँ, अपने कुछ मेहमान आए, उनको दिखाओ ना कुछ। अरे बाबा अभी कहाँ दिखाओ, अभी लेट हो गया, मुझे जाना है, चलो। अरे राम भाऊ, अरे क्या? अरे आप होते हुए कैसे लेट हो सकता है? राम भाऊ, ये क्या कर रहे हो? ये लो पैसा। अरे इज्जत मत उतारो राम भाऊ, हमारी दूर से मेहमान आए, मूड मत खराब करो। अरे आप हमारे बस्ती की शान हो राम भाऊ। अच्छा क्या देखना है? वही वैसा वाला मतलब? वही नहीं ची अरे ऐसी वाली फिल्में मैं रखता हूं। अरे राम भाऊ ये लो और पैसा, लेकिन मूड मत खराब करो। अरे बहुत दूर से मेहमान आए हैं। अरे मूड का क्या बात कर रहे हो? लाख पैसे दोगे तो भी मेरे पास वैसी गंदी वाली फिल्म है ही नहीं, तो दिखाऊंगा कहाँ से? नहीं आप गलत जगह पे आए हो, दूसरी जगह जाओ, चलो। सर, कल रात को हमारे लोगों ने राम कदम को 5,000 रुपए का लालच दिखाकर उस तरह की फिल्में दिखाने के लिए कहा, लेकिन वो नहीं माना। वो कहता है कि मैं इस तरह की फिल्में नहीं दिखाता हूँ। लेकिन वो औरत झूठी कंप्लेंट क्यों करेगी? ये राम कदम बहुत ही शातिर है, नजर रखो उस पर। और अभिषेक के मामा मामी वो वर्षा और उसके पति को 3 दिन तक फॉलो करो, तभी इस केस की गुत्थी सुलझेगी। सर, हम उन लोगों के ब्लड सैंपल लेकर सागर के नाखून में जो ब्लड सैंपल मिला उसके साथ मैच करवा के देख सकते हैं। हाँ देख सकते हैं, लेकिन इससे कातिल सतर्क हो जाएगा और भागने की कोशिश करेगा। हम ये रिस्क नहीं ले सकते। वो जो भी है हमारे हाथ उसके गर्दन तक पहुंच गए हैं।
पुलिस वो आदमी आए तो कौन सा दवा लेके गए? सर, इस आदमी के ऊपर शक बढ़ते ही जा रहा है। कुछ तो गड़बड़ है सर इस आदमी के बारे में। उसने जिस तरह की गोलियां ली वो वाइगरा की तरह काम करती है और उसकी शादी भी नहीं हुई है। डायबिटिक पेशेंट है। ये दोनों गोलियां एक साथ लेना, इसका मतलब मैं समझ नहीं पाया। उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं है। सर, इसके बारे में अजीब अजीब बातें सामने आ रही है। नायकोडी, हम इसका ब्लड सैंपल लेंगे, वो भी इस तरह कि उसे भनक भी नहीं लगनी चाहिए। डायबिटिक है, ब्लड टेस्ट तो करता होगा, समझे? समझ गया सर। जाओ, एरिया के सब लैब्स छान मारो। सर, आपका शक सही निकला। सागर के नाखून में जो ब्लड सैंपल मिले वो ब्लड सैंपल से मिलते हैं। उठा लो उसे। मुझे आखिरी बार पूछता हूं तुझे, अभिषेक कहाँ है? देख, अभी नहीं बोला तो आगे बोलने में भी तकलीफ उठानी पड़ेगी तुझे। बोल। सर, डॉक्टर ने ट्रीटमेंट दी है, अभी थोड़ा थोड़ा बोलने लगा। बेटा मुझे बताओ, अंकल ने तुम्हारे साथ क्या क्या किया? डरो मत, मैं हूं ना। बताओ जरा। राम काका ने सागर को। अरे तुम दोनों इतनी सुबह कहाँ जा रहे हो? काका, मुझे मामा ने घर से बाहर निकाल दिया। क्या पागल हो गए वो? उसकी बीवी भी? अच्छा बेटा, तुम दोनों ने कुछ खाया कि नहीं? नहीं काका, कुछ नहीं खाया, बहुत भूख लगी है। अरे राम, चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ खिलाता। चलो। काका, मुझे बहुत जोर की लगी है, मैं जाकर आऊँ। अच्छा ठीक है, तू जाके आ, मैं तब तक इसको लेके जाता हूँ, तू बाद में आना। हाँ ठीक है काका। अच्छा, कुछ खाने खिलाता हूँ। राम काका सागर को ले गए। मैं अंदर था। जब मैं टॉयलेट से बाहर आया तो सागर मेरी तरफ भागते हुए आ रहा था। अरे काका, क्या कर रहे हो यार? मुझे जल्दी जाना है। रोज का ये नाटक। अभिषेक, सागर क्या हुआ? तू इतने दौड़ते हुए क्यों आ रहा है? तुझे पता है सागर? ऐसी बात है, तू चल मेरे साथ। सागर ने तुम्हारे कान में क्या कहा था? राम काका सागर को गंदी फिल्म दिखा रहे थे। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं सागर को लेके वापस वहां ले गया। लो बेटा, पी लो। बेटा वो गलती से लग गई थी,
लो तुम भूखे पैसे हो ना, ये पी लो, तब तक मैं तुम्हारे लिए खाने को कुछ लेके आता हूँ। तब तक लो, ले बेटा ले, पकड़ो पकड़ो तो सही। हाँ आता हूँ। यार अभिषेक, यहाँ मुझे ठीक नहीं लग रहा है, चल यहाँ से चलते हैं। अरे वो अंकल मेरे को देख, फोकट में पीने को मिल रहा है, खाना खाने को मिल रहा है, ये खा पी लेते हो फिर चलते हैं यहाँ से। अब देख मैं हूं ना, जल्दी पी ले चल। तूने मारा क्यों उस बच्चे को? साहब मैंने वो दवाई मिलाई थी वो बच्चों के शरबत में, वो अभिषेक ने पी ली थी, सागर ने नहीं पी। अभिषेक बेहोश हो गया लेकिन सागर वैसा ही था साहब। अभिषेक उठ, अभिषेक अभिषेक उठ। काका काका, ये आपने अभिषेक के साथ क्या किया? कुछ नहीं, कुछ अरे काका उसको उठाओ। काका चुप, चिल्ला मत, तू भी खा ले। हाँ हाँ तू भी ये पी ले जल्दी, तू भी पी ले। नहीं, बहुत मजा आएगा बेटा, बहुत मजा आएगा। तीनों मजा करेंगे। काका आप हटो, आप बहुत गंदे हो। तीनों मजा करेंगे बेटा। मैं सबको बता दूंगा। शरबत पीने के बाद सर जोर से घुमा, उसके बाद नहीं पता मुझे क्या हुआ। उठने के बाद राम काका सागर को एक बड़े से बैग में डाल रहे थे। उसके बाद मैंने सागर की लाश को उन लड़कों के रूम में रख दिया साहब। तो तूने अभिषेक को कैद करके रखा था, सिर्फ कैद ही नहीं उसके साथ गंदी हरकतें भी की। उसके मेडिकल रिपोर्ट में आया है सब, बोल किया कि नहीं? मेरे को नहीं मालूम साहब, मेरे को नहीं मालूम, मेरे को नहीं मालूम साहब, मुझे रोकने वाला कोई नहीं था साहब। अभिषेक का मामा, उसको तो सब मालूम था लेकिन उसने भी मुझे नहीं रोका साहब। नहीं रोका मतलब? उसे मालूम था वो तुम्हारे पास है और तुम उसके साथ ऐसी घिनौनी हरकत कर रहे थे? बोल। सब मालूम था, सागर की मौत से लेके अभिषेक तक।
बस इतना ध्यान रखना कि भागने ना पाए। बाकी जो मर्जी है तुम्हारी करो, ठीक है? अरे साहब, अरे मैंने क्या किया? अरे साहब मुझे क्या किया? मैंने किया क्या साहब? साहब मुझे साहब आओ। कहते हैं कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं, उनके अंदर कोई छल कपट नहीं होता, वो बेहद मासूम होते हैं और उस मासूमियत का कत्ल करते हैं वो लोग जो हैवानियत और इंसानियत के बीच फर्क नहीं जानते। और यही किया था जयवंत और शारदा ने अभिषेक के साथ। सच्चाई सामने आने के बाद ट्रस्ट ने अभिषेक की गार्डियनशिप अनिल और वर्षा को दे दी। अभिषेक उन दोनों के साथ बहुत खुश है। राम कदम को सागर के कत्ल के लिए और अभिषेक के साथ अनैसर्गिक संबंध बनाने और अगवा करने के लिए सजा हुई है, और जयवंत को अभिषेक को अगवा करने के लिए और सागर के कत्ल को छुपाने के लिए सजा हुई है। बच्चे तो शरारत करते ही हैं, हम क्यों उम्मीद करते हैं कि वो बड़ों की तरह बर्ताव करें? क्या ये अन्याय नहीं है कि हम अपनी मानसिकता उन पर थोपें? वो कुछ नया तो नहीं कर रहे थे, हम सब ने अपने बचपन में शरारत की है। क्यों हम उनसे उनका बचपन छीनना चाहते हैं? क्यों छोटी से छोटी गलती के लिए बड़ी से बड़ी सजा देने पर तुले रहते हैं? बचपन में बुढ़ापे को समझना मुश्किल हो सकता है, लेकिन बचपन तो हम सब ने देखा है। उसकी अल्लड़ता को समझा जा सकता है और बचाया जा सकता था सागर और अभिषेक को। सागर जो एक वहशी दरिंदे की भेंट चढ़ गया। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में और खुलासा करेंगे एक और जुर्म का। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद।